जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग हिस्ट्री को बता दिए थे, मतलब कि वैदिक काल तक हिस्ट्री को हम समझा दिए थे। आज वैदिक काल के आगे की तरफ हमें क्या बताना है, हिस्ट्री को समझाना है। जैसा कि सब लोग जानते हैं दोस्तों कि देखिए जो वैदिक काल था हमारा वैदिक काल, इस वैदिक काल के बारे में हम पूरी तरह डिटेल से आप सभी को क्या कर दिए थे, बता दिए थे। आज इस वैदिक काल के आगे हमें बताना है। जैसे जब छठी शताब्दी में, ध्यान से आप लोग समझ देखिएगा, देखिए ध्यान से, जो छठी शताब्दी में, ठीक है, शताब्दी में जब महाजनपद का निर्माण हो रहा था, किसका, महाजनपद का क्या हुआ था, निर्माण हो रहा था। इसी के समय लोगों के अंदर, महाजनपद के समय लोगों के अंदर बुद्धि चालू हो गया। बुद्धि जो होता ना, बुद्धि का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। क्या हुआ, बुद्धि का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ था ना। इसी में जो बुद्धि का जो विकास हो रहा था, इसी में 72 प्रकार का, ठीक है, कितने प्रकार का, 72 प्रकार का संप्रदाय चालू हुआ। संप्रदाय चालू हुआ था, ठीक नहीं। इस 72 प्रकार का जो संप्रदाय था, सबसे बड़ा फेमस संप्रदाय था जैन धर्म। बाबू देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, ये दो धर्म बहुत ही क्या था, बहुत ही क्या था, फेमस था, ठीक है। एक हमारा जैन धर्म था, दूसरा हमारा था बौद्ध धर्म। आज हम लोग समझेंगे जैन धर्म क्या है और बौद्ध धर्म क्या है। तो पहले एक एक धर्म को निपटाते हैं। आज यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप हमें लोग कहिएगा सर जी आप क्या बताए थे, ठीक है। आज हम बताएंगे आप सभी को जैन धर्म। तो समय हम लोगों के पास बहुत ही कम है, अब स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। आप लोग देखिए जैन धर्म क्या है, ठीक है, जैन धर्म में किसकी बातें हैं और किसकी बातें नहीं है। देखिए ध्यान से, देखिए जो जैन धर्म है, जैन धर्म में हमारा जानते हैं तीर्थंकर की चर्चा है। तीर्थंकर, अब आप लोग देखिए तीर्थंकर, ठीक है। देखिए तीर्थंकर किसे कहते हैं, जो जन्म से लेकर मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक जो मृत्यु को, मतलब जो मुक्ति पा जाते हैं, उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर किसे कहते हैं, जन्म से लेकर मरण तक, ठीक है नहीं, ध्यान देखिएगा, जन्म से लेकर मरण तक कि मुक्ति को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं। इसमें जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था उनका, ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, ठीक है नहीं। ये हमारे जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, संस्थापक भी थे हमारे जैन धर्म के। तो ये बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, हमारे ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। अब देखिए ध्यान से कि ऋषभदेव क्या थे क्या नहीं, अब इसके बारे में यहीं से डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव थे। जो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये ऋषभदेव जैन धर्म के बारे में बताना क्या चाहते थे, लोगों को अपना उपदेश देना चाहते थे, ठीक है नहीं, लोगों को बताना चाहते थे कि आप लोग किस अवस्था में आप लोगों को रहना चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं तीर्थंकर के बारे में। इसमें 24 तीर्थंकर, ठीक नहीं। जो 23वें तीर्थंकर थे वो हमारे पारसनाथ थे। कौन थे, पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ थे। अब देखिए आप लोग थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा ध्यान देखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है नहीं। देखिए इसी जैन धर्म में कहा गया है कि संसार जो है, संसार हमारा दुखों से भरा है, ठीक है, दुखों से भरा है। तो आप बताइए संसार दुखों से भरा है, ये बात कहां हुई थी, हमारे जैन धर्म में हुआ था। किसमें हुआ था, जैन धर्म में। जो तीर्थंकर है, ये योग्यता के आधार पर रखा जाता है, ठीक है ना। योग्यता, जिसके पास ज्यादा योग्यता है, जिसके पास ज्यादा है वही तीर्थंकर क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है ना। ये हमारे जैन धर्म में कहा गया है। जो हमारे ऋषभदेव थे, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने अपना तपस्या कहाँ किए थे, तपस्या तो हिमालय की जो पहाड़ी है ना, हिमालय, ठीक है, हिमालय की पहाड़ी पर जाकर के इन्होंने अपना तपस्या किया था और वहीं पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। इसमें मोक्ष की चर्चा है, जैन धर्म मोक्ष क्या है, चर्चा है।
अच्छा, मोक्ष किसे कहते हैं आप जानिए। मोक्ष क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जो जन्म से लेकर मरण तक जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो अपने शरीर को त्याग देते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। अच्छा, आखिरकार में आप हमें ये बताइए कि जो मोक्ष रियलिटी में क्या होता था। जब मरने के जब कगार पे आ जाते थे, जैसे तीर्थंकर में हमारे कौन थे, ऋषभ देव थे। ऋषभ देखिए 1 महीना पहले से खाना पीना छोड़ देता है, लोग एकांत में चले जाते हैं, पहाड़ की चोटियों पर चले जाते हैं, वहां पर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। ना तो पानी पीते हैं, ना ही खाना खाते हैं, भूख प्यास के मारा संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोक्ष। क्या कहते हैं, मोक्ष। मोक्ष में पूरा शरीर को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, मोक्ष में क्या होता है, पूरे शरीर को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। वही हमारा क्या है, मोक्ष। मोक्ष की चर्चा हमारा जैन धर्म में है। कहाँ है, जैन धर्म में। अब हम लोग देखते हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर हमारे पारसनाथ थे। अब पारसनाथ के बारे में ध्यान से आप लोग समझिएगा, पारसनाथ कौन थे, पारसनाथ के बारे में गौर से देखिए, आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जो 23वें तीर्थंकर थे हमारे, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। कौन थे, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। पारसनाथ इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखते हैं जो हमारे पारसनाथ है, पारसनाथ का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था, वाराणसी में। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये अपनी तपस्या कहां किए थे, तो झारखंड में एक पहाड़ है। ठीक है, नहीं कहां पर, झारखंड में एक पर्वत है। क्या नाम है उसका, पर्वत, जिसका नाम है संवेद शिखर। क्या नाम है, संवेद शिखर। उस संवेद शिखर पे जाकर के जो पारसनाथ तपस्या किए थे, क्या किए थे, तपस्या। वहां पर तपस्या करके उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक नहीं, इसीलिए संवेद शिखर का नाम हटा करके रख दिया गया है पारसनाथ की चोटी। ठीक, किस कौन सी नाथ की चोटी, पारसनाथ की चोटी। ठीक है, यह चोटी जो है, यह चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन माना जाता है, हमारा संवेद शिखर। कौन है, संवेद शिखर। देखिए पारसनाथ का कहना क्या था, पारसनाथ का कहना यह था कि ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। बोले भैया क्यों, ऐसे क्यों नहीं मिलेगी, तो इन्होंने कहा कि जानते हो 4 धर्म का पालन करना पड़ेगा, तब तो क्या मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति। इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। कौन धर्म दिए थे, चतुरायन धर्म। ठीक है, चतुरायन धर्म दिया। अच्छा, आप देखिए चतुरायन धर्म क्या होता है, आप देखिए ध्यान से कि चतुरायन धर्म क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, अब देखते हैं चतुरायन धर्म क्या होता है। इन्होंने पहली बात कहे थे कि धन संग्रह मत करना। पहले में क्या इन्होंने बताया था कि धन संग्रह मत करना। ठीक है, पहले बताया था कि जो धन है, धन संग्रह मत करना। ठीक है, दूसरी बात यह है कि चोरी मत करना, चोरी मत करना। अच्छा, आप लोग देखिए ध्यान से कि ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। ठीक है, देखिए इन्होंने तीसरी बात बोले थे कि झूठ नहीं बोलना। पहली बात तो झूठ मत बोलना। ठीक है, झूठ मत बोलना। और सबसे लास्ट वाला बात, चौथा वाला बात ये थे कि हिंसा मत करना, हिंसा मत करना। हिंसा का मतलब होता है मारपीट। क्या होता है बाबू, मारपीट। ध्यान देखिएगा। तो ये बताइए जो पारसनाथ थे, पारसनाथ, इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था बाबू, चतुरायन धर्म दिया था ना, चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म में क्या कहा था इन्होंने, पहले वाले में लिखे थे कि धन संग्रह मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, हिंसा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा मत करना। बोले कि जो धन संग्रह करता है वो लालची हो जाता है, लालच में आ जाता है। ठीक नहीं, तो मोक्ष की प्राप्ति लालच से नहीं होती है, पूरे शरीर को, पूरे लोभ, पूरे माया को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं से हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना,
दूसरी बात बोले चोरी नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में चोरों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मंदिर से बगल में चप्पल चुरा लेते हैं तो धन की बहुत दूर की बातें हैं। ठीक है, नहीं चोरी भी नहीं करना, इन्होंने कहा चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय में हमारा क्या होता है, बहुत चोर है, इतना चोर है कि आप पूछिए ना। मंदिर में आप जाए चप्पल उतार दिए आपके मंदिर चोरी कर लेंगे। अभी तो हाल ही में हमारे गाँव में 30 लाख की चोरी हुई है, लगभग 30 लाख की। ठीक नहीं, ढेर सारा गहना गुड़िया था, चोरी हो गया था, 30 लाख की चोरी हुई थी। ठीक है, तो चोरी मत करना, क्योंकि चोरी करेंगे तो चले जाएंगे। और सबसे मेन बात ये कि झूठ मत बोलना। क्या? झूठ मत बोलना। ठीक है, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ कभी कभी खा जाता है। जैसे आप झूठे कहते भैया शेर आ गया है, अब आप गांव वाले दौड़े, कोई शेर ही नहीं आया, फिर दूसरी बार फिर आप कह दिए शेर आया है, फिर गांव वाले आ गए, फिर देखे शेर नहीं, तीसरी बार सही में अगर शेर आ जाएगा, अगर आप झूठ बोल देंगे ना कि शेर आया, गांव वाले उबे नहीं करेंगे, कहेंगे बकलोल है, हरदम कहता शेर आया शेर आया, कोई नहीं, आपको खा जाएगा। ठीक नहीं, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ कभी कभी हम बोल देते तो हमारे सर जी हमारे ऊपर गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना। ठीक है, झूठ कभी भी मत बोलना, झूठ आप लोग मत बोलिएगा झूठ किसी से। ठीक है, जो बात है सही से बता दीजिएगा, हाँ रियलिटी ये बात है, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ कभी कभी बहुत कष्टदायक होता है। ठीक है, बहुत कष्ट देता है। ठीक है, झूठ कभी मत बोलना। हमारा चौथा वाला है हिंसा मत करना। कौन है? हिंसा मत करना। हिंसा का मतलब होता है मार पीट, लड़ाई झगड़ा मत करना। अगर ये चारों चीज आप नहीं करेंगे, आपको मिलेगा मोक्ष। क्या मिलेगा बाबू? मोक्ष। और जैन धर्म में जिसको एक बार मोक्ष मिल जाता है, वो कहता है भैया हम स्वर्ग में चले गए। किस में चले गए? स्वर्ग में। तो ये बताइए चतुरायन धर्म किसने दिया? चतुरायन धर्म हमारे दिए हैं पारसनाथ। कौन दिए हैं? पारसनाथ। ये हमारे 23वें तीर्थंकर थे ना, 23वें तीर्थंकर थे। देखिए हम उसी तीर्थंकर का नाम बताएंगे जो ज्यादा मेन होगा, जो ज्यादा क्या होगा, हेड होगा। ठीक है नहीं, हालांकि इसमें 24 तीर्थंकर थे, 24 को नाम कैसे आप लोग याद करेंगे? ठीक है, तो मेन पॉइंट बताते हैं। देखिए उसके बाद हमारे अंतिम तीर्थंकर आ जाते हैं, 24वें तीर्थंकर आते हैं महावीर स्वामी। कौन आते हैं? महावीर स्वामी। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा महावीर स्वामी का कहना क्या था। ठीक है नहीं, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे हमारे? 24वें तीर्थंकर ये 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ये अंतिम तीर्थंकर भी थे। कैसे थे? ये अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये बताइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, जो महावीर स्वामी थे बाबू, ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, अतः सबसे अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिए इन्होंने इनका कहना बहुत ही मस्त था, देखिए ध्यान। ठीक है, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे तीर्थंकर साहब। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो महावीर स्वामी थे, इन्हें जानते हैं वास्तविक, क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे हमारे? अगर कहेगा जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव। ठीक नहीं, लेकिन पूछेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक हमारे महावीर स्वामी थे। ठीक नहीं, देखिए इनका कहना यह था कि चतुरायन धर्म से मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इन्होंने पंचायन धर्म दिया। क्या दिया था? पंचायन धर्म। ठीक है, इन्होंने पंचायन धर्म दिया था। देखिए पंचायन धर्म में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। 4 धर्म तो भैया यही बता दिए थे, चतुरायन धर्म बता दिए थे यही कि पारसनाथ कहते ना कि चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ठीक है, और झूठ मत बोलना, धन संग्रह मत करना, 4 चीज बता दिए। तो इन्होंने कहा 5वां कौन बताएगा भाई? तो इन्होंने 5वां वाला दिए थे पंचायन धर्म, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। इन्होंने 5वां क्या दिया? इन्होंने अपने तो 5 धर्म दिए। कितने धर्म दिए? 5 धर्म। पहला वाला क्या है? धन संग्रह मत करना। ठीक है, धन। दूसरा चोरी। ठीक है, चोरी। और तीसरा है हमारा हिंसा। क्या है? हिंसा नहीं करना। चौथा हमारा झूठ मत बोलना। पहली बात क्या मत बोलना बाबू? झूठ मत बोलना। इनका जो 5वां स्वयं का दिया वो बोले थे ब्रह्मचर्य। क्या बोले थे? ब्रह्मचर्य। बोले कि ब्रह्मचर्य रहिएगा, यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं है आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है नहीं, बहुत अच्छी बात बोले थे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है लड़कियों के चक्कर मत पड़ना, इक्सबाजी जिसे कहते हैं। ठीक है, इक्सबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य। ठीक है नहीं,
देखिए अगर मैं बात करूं महावीर स्वामी की, किसकी, महावीर स्वामी की, इनका जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम सभा में इनका जन्म हुआ था। वैशाली प्रेजेंट टाइम में आप लोग जानते हैं कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। नहीं, अगर मैं महावीर का जन्म कह दूं, ठीक है, महावीर का जन्म, इनका नाम स्वामी, शुद्ध नाम स्वामी महावीर, भगवान थे एक प्रकार से, तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर 24वें। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म बाबू जन्म, तो 599 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, क्या होता है, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, जिसे ईसा पूर्व कहा जाता है। इनका जन्म 599 बीसी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली, वैशाली कुंडग्राम सभा में हुआ था, ठीक, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्रामपुर कहा जाता है, लेकिन कुंडग्राम आप कह सकते हैं। इनके जो पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताजी कौन थे बाबू, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ इनके पिताजी थे, ठीक है। इनकी माता का नाम था त्रिशाला। क्या नाम था, त्रिशाला, ठीक है, त्रिशाला। इनके माता का क्या नाम था, त्रिशाला था, ठीक है, लिख देता हूं, उनके माता, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था। इनके भाई थे, कौन थे, भाई वर्धमान थे, कौन थे, वर्धमान, वर्धमान इनके भाई थे, ठीक है, वर्धमान कौन थे, इनके भाई थे। इनकी लड़की भी थी, इनकी लड़की भी थी, जानते हैं क्या नाम था, अभिप्रिया कहा जाता है उन्हें, प्यार से अनुज्या, अनुज्या कहते थे, ठीक है। इनकी बेटी भी थी, क्या थी इनकी बेटी, इनकी बेटी का नाम था अनुज्या। क्या नाम था, अनुज्या, ठीक है, अनुज्या। प्रियदर्शी भी कहते थे, ठीक है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी भी कहा जाता है, और अनुज्या भी कहते, क्या कहते थे, अनुज्या। बेटी का नाम अनुज्या। इनके दामाद थे जामाली। इनके दामाद कौन थे, अगर दामाद की बातें कर दिया जाए, दामाद जामाली थे, कौन थे, जामाली, ठीक है, दामाद क्या थे, जामाली थे। बहुत जबरदस्त। देखिए इन्होंने अपने धर्म वगैरह में बताए, ठीक है। नहीं, अब देखिए अगर मैं महावीर स्वामी के बारे में अगर मैं बातें कर दूं, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में घर और क्या कर दिए, छोड़ छाड़ के चल दिए, निकल पड़े, ठीक है। नहीं, ये जाकर के एक जाम्बिक नामक शहर में चले गए, ठीक है, जाम्बिक शहर में चले गए, गांव था जाम्बिक शहर, ठीक है। वहां पर इन्होंने एक वृक्ष देखा, साल वृक्ष। क्या नाम था, साल वृक्ष। और नदी था, साल वृक्ष के पास एक नदी था, जानते हो, रिजुपालिका नदी। कौन नदी था, रिजुपालिका नदी। तो इनको वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक नहीं। तो वृक्ष का अगर बात करेगा, गांव का नाम क्या था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां होती, गांव का नाम था जाम्बिका। क्या नाम था, जाम्बिका गांव था, गांव का नाम जाम्बिका था। अगर नदी का नाम कहेगा तो रिजुपालिका। क्या था, रिजुपालिका नदी थी, ठीक है, रिजुपालिका नदी थी। और साल वृक्ष था, वृक्ष कौन था, साल वृक्ष था, ठीक है, साल वृक्ष। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुआ था, ठीक है। नहीं, इनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष किनारे हुआ था, और नदी का नाम रिजुपालिका नदी किनारे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किनको हुआ था बाबू, महावीर स्वामी जी का ज्ञान का प्राप्ति। देखिए जो व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र में राजा हो, राजा, और 30 वर्ष की उम्र में छोड़ दे, पूरी तरह सब कुछ त्याग दे, उससे बड़ा वीर, उससे बड़ा योद्धा वो कौन हो सकता है भाई। हाँ, जो समाज के लिए, समाज को उपदेश देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को ज्ञान देने के लिए, जो बंदा पूरी सिस्टमेटिक को छोड़ करके, अपनी महल को छोड़कर जनताओं के बीच में आ जाए, उससे बड़ा कौन हो सकता है। हाँ, तो इन्होंने उपदेश देने के लिए, बताइए, अब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ले ली है, कहां पर, जाम्बिका नामक शहर में, रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां मिला था, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति उत्तर रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। नहीं, अब देखिए ध्यान से, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति होने लगा, इन्होंने 1 साल बाद, कितने, 1 साल बाद ये उपदेश देना चालू कर दिए, ठीक है। नहीं, ये 1 साल बाद क्या देना चालू कर दिए, उपदेश देना चालू कर दिए। देखिए इनको निग्रोथ भी कहा जाता था, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था, निग्रोथ कहा जाता था, निग्रोथ, इन्हें निग्रोथ कहा जाता था। निग्रोथ का अर्थ क्या होता है बाबू, निग्रोथ का अर्थ, निग्रोथ का अर्थ ये होता है कोई रिश्ता नहीं, कोई किसी से रिश्ता नहीं, उसे क्या कहते हैं, निग्रोथ, ठीक नहीं। कौन भाई, कौन माता, कौन बेटी, कौन पिता, कौन पत्नी, सबसे रिश्ते को तोड़ लेना ही क्या कहलाता है, निग्रोथ। क्या कहलाता है, निग्रोथ कहते हैं ना। इन्हें जीन भी कहा जाता था, ठीक है। इन्हें क्या कहा था, इन्हें जीन भी कहा जाता था।
जीन और निग्रोध का अर्थ बात वही एको बराबर हुआ, ठीक है नहीं। देखिए इन्होंने, अगर मैं बात कर दूं, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे राजगीर में। कहाँ दिए थे? राजगीर, ठीक है, राजगीर। पहले जानते हैं बिहार का नाम दूसरा था, ठीक है नहीं, और जो हमारा राजधानी पटना, इसका नाम क्या था? दूसरा था, ठीक है, मगध के नाम से जाना जाता था। क्या? मगध, पाटलिपुत्र। बिहार पहले मगध था, अब पाटलिपुत्र राजधानी रहती थी ना, तो पहली बार मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिए थे। और लास्ट वाला जो अपना उपदेश दिए थे पावापुरी में दिए थे। कहाँ दिए थे? पावापुरी, ठीक है, पावापुरी। इन्होंने पावापुरी में अपना लास्ट वाला उपदेश दिए। सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में दिए थे। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे, ठीक है। अब चलिए देखिए, और अगर मैं बातें कर दूं महावीर स्वामी के बारे में, रियलिटी में इन्हें निग्रोध कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई किसी से रिश्ता नाता जोड़ा ही नहीं। और जब रिश्ता नाता जब कोई नहीं जोड़ता तो कहां चले जाते हैं? ज्ञान की प्राप्ति लेने लिए। देखिए, ठीक है नहीं। तो इन्होंने अपना कई भाषा में उपदेश दिए हैं, ठीक नहीं, उपदेश ढेर सारे उपदेश दिए हैं। तो ये जानते हैं प्राकृतिक भाषा में उपदेश देते थे। क्या करते थे? प्राकृतिक भाषा में उपदेश देते थे, ठीक नहीं। ये स्वयं को भी उपदेश देते थे, स्वयं को, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? स्वयं को उपदेश देते थे, जिसे 14 पुरवा कहा जाता था। क्या कहा? 14 पुरवा। तो ये जो स्वयं को उपदेश देते थे, स्वयं को, ये स्वयं ऐसे लिखा जाता, सॉरी, स्वयं को उपदेश जो देते थे ना, उसे क्या कहा जाता? 14 पुरवा, ठीक है, 14 पुरवा। तो उस पुस्तक का नाम है 14 पुरवा। इनकी एक पुस्तक और है आगम, ठीक है, इनकी एक पुस्तक और, इसको हम लोग आगम कहते हैं। इनकी दो पुस्तक बड़ा फेमस है, एक तो 14 पुरवा जिसमें स्वयं का उपदेश दिए हैं, दूसरी पुस्तक इनकी क्या है? आगम है, आगम, ठीक है, पुस्तक का नाम है आगम। देखिए अगर मैं इनके बारे में बात कर दूं तो ये भगवान को कभी नहीं माने हैं, ठीक है नहीं। जे हमारे महावीर स्वामी जी हैं, ये भगवान को नहीं माने हैं। अगर ये किसी को माने हैं तो इन्होंने पुनर्जन्म पर विश्वास रखा है। किस पर? पुनर्जन्म पर विश्वास रखा है। और ये आत्मा को माने हैं। किसको माने हैं? आत्मा को माने हैं, ठीक है। इन्होंने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया। इन्होंने आत्मा से संतुष्टि पाने के लिए, आत्मा से मतलब कि वो सॉरी पुनर्जागरण से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने संलेखन विधि दिया था। क्या दिया था ये बताइए? संलेखन विधि किसने दिया था? यही वो व्यक्ति जिन्होंने संलेखन विधि दिए थे, ठीक है, संलेखन विधि। संलेखन विधि का मतलब होता है भूख प्यास, ठीक है, भूख प्यास, दाना पानी सब छोड़ दे और मर जाए। इन्होंने संलेखन विधि को ही मोक्ष बताया था। क्या बताया था? संलेखन विधि को क्या बताया था इन्होंने? मोक्ष बताया था। बोले कि यदि अगर किसी को संलेखन विधि से मोक्ष की प्राप्ति करना है तो भूख प्यास सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक एकांत में जाना पड़ेगा, वहीं पर रहना पड़ेगा। तो इन्होंने उसी को क्या बताया? मोक्ष। क्या बताया? मोक्ष। इनकी मृत्यु संलेखन विधि से ही हुई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? संलेखन विधि से हुई। तो ये बताइए अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो प्राकृतिक भाषा में देते थे, ठीक नहीं। स्वयं को उपदेश दिए तो पुस्तक को क्या कहते हैं? 14 पुरवा। इनकी एक पुस्तक और, इसका नाम क्या है? आगम, ठीक है। क्या नाम है? आगम। ये भगवान को नहीं मानते थे, ये आत्मा पर विश्वास रखते थे, ठीक है नहीं, आत्मा पर और पुनर्जागरण पर। आज अगर मैं रियल में बता दूं तो ये अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं। हिंसा का मतलब होता है ढिसुम ढिसुम करना, ये ढिसुम ढिसुम नहीं करते थे, मारपीट नहीं करते थे, अहिंसावादी थे, ठीक नहीं। अगर मैं इनकी बातें कर दूं, इनके सबसे पहले शिष्य कौन थे? तो जमाली इनके शिष्य थे। सबसे प्रथम पुरुष कौन थे? जमाली। और महिला की बातें कर दूं तो चंपा, ठीक है नहीं। तो अगर आप लोग ये बताइए इनके जो प्रथम शिष्य कौन थे, ठीक है ना। यदि पुरुष की बातें कर दिया जाए, किसकी बातें कर दिया जाए बच्चों? पुरुष की बातें, ठीक है नहीं। देखिए जानते, यदि अगर पुरुष की बातें कर दिया जाए, सबसे प्रथम शिष्य रहने वाले हैं हमारे प्रथम शिष्य, वो थे हमारे जमाली। कौन थे? जमाली। यदि अगर प्रथम महिला की बातें कर दिया जाए, ठीक है, प्रथम महिला की बातें, तो वो महिला थी चंपा। कौन थी? चंपा नाम था, चंपा, ठीक है। इनके दो शिष्य थे, एक का नाम चंपा था और एक का नाम जमाली था, ठीक है नहीं। तो पहले पुरुष जो पहले शिष्य किन्हें बना थे? जमाली को। और महिला में सबसे प्रथम शिष्य कौन थी हमारी? चंपा थी। कौन थी? चंपा, ठीक नहीं। तो इनकी मृत्यु कैसी हुई? संलेखन विधि से क्या हुई मृत्यु? देखिए ध्यान से, आप लोग समझ में आ रहा है ना चीजें। और देखिए अगर मैं इनके बारे में अगर मैं और बातें बता दूं, इन जानते हो जो जैन धर्म के जो भिक्षुक होते हैं, भिक्षुक उन्हें वासदे कहा जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म के भिक्षुक को वासदे कहा जाता है। इन्होंने जैन धर्म में त्रिरत्न दिए थे। क्या दिए थे? त्रिरत्न दिए थे, ठीक है, त्रिरत्न दिए थे, रत्न। तो त्रिरत्न में इन्होंने क्या बताया? पहला दिए थे, बोले विश्वास,
क्या, पहला विश्वास, दूसरा इन्होंने ज्ञान कहा, ज्ञान, ठीक है, और तीसरा इन्होंने कहा था आचरण। क्या कहा था? आचरण, जिसे हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर। तो ये बताइए इन्होंने जैन धर्म में कितना कितना रत्न दिए? त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न, ठीक है ना, त्रिरत्न। तो जैन धर्म में इन्होंने, बाबू ध्यान समझिएगा, जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में इन्होंने त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न। उस त्रिरत्न में कहा गया है, पहला है विश्वास, दूसरा ज्ञान और तीसरा हमारा आचरण, जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर। क्या कहते हैं? कैरेक्टर, ठीक है नहीं, कि इनका कैरेक्टर कैसा है, आचरण कैसा है। बहुत अच्छी बातें किए थे। विश्वास का मतलब ये होता है किसी के साथ आप विश्वासघात मत करिएगा, ठीक है ना। हमेशा विश्वास, यदि कोई अगर आपके ऊपर विश्वास करता है, समझ लीजिए आपको कितना मानता होगा, आपके ऊपर कितना विश्वास करता होगा। यदि आप उसका अगर विश्वास तोड़ दे तो उसको बेचारे को बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होता है ना। तो पहली बात इन्होंने विश्वास की बातें की थी। दूसरा इन्होंने कहा था ज्ञान। ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि आप कितने भी क्यों ना छोटी जात के हैं, कितने भी क्यों ना छोटी जात के हों, लेकिन यदि अगर आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति है, तो आपसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जानता हूं रियल में ज्ञान क्या होता है, मैं आप सभी को बताता हूं, ठीक है नहीं। तो उन्होंने दूसरा ज्ञान, तीसरा बोला कि आपका आचरण सही होना चाहिए, ठीक है, आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब आप जानते हैं आचरण मतलब क्या होता है, ठीक है नहीं। लोग महिलाओं को कहते हैं तिरिया चरित्रम दय्यम न जानम। बताइए, उस महिला को कहते हैं तिरिया चरित्रम दय्यम न जानम जिससे किस कोख से जन्म लिए रहते हैं, ठीक नहीं। तो उनका कहते हैं भैया इनका कैरेक्टर नहीं सही, आचरण नहीं सही है। कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी के चक्कर में पड़ जाना, ठीक है नहीं, गलत व्यवहार करना, तो उनका आचरण नहीं सही रहता है, कैरेक्टर उनका सही नहीं रहता, तो उन्हें कहा जाता है कैरेक्टर लेस है। क्या कहा जाता है? कैरेक्टर लेस। लेकिन ये बहुत गलत बात है, ठीक है नहीं। तो ये बताइए, बहुत अच्छा बात ये थे, विश्वास, ज्ञान और आचरण, ठीक है, विश्वास, ज्ञान और आचरण। इनकी त्रिरत्न की बातें हैं, किसमें? हमारे जैन धर्म की त्रिरत्न की बातें हैं, ठीक है। और मैं अगर इनकी अगर मैं बात कर दूं इनका जो मृत्यु हुआ था 468 बीसी में, क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गया था, ठीक है नहीं। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? सल्लेखन विधि से इनकी मृत्यु हो गई थी 468 बीसी में, ठीक है, 468 बीसी में क्या हो गई थी? मृत्यु। 599 तो भैया इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 599 बीसी में जन्म हुआ था, और 468 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमें आशा होगा आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तब अगली वीडियो कल बनाते हैं, अगली वीडियो में कल मिलते हैं जैन धर्म के बारे में, और इसके आगे हम कल चर्चा करते हैं, ठीक नहीं। तब तक के जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।